ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه वसल्लम। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। ठंडा मजमा बहुत मुख्तसर हो गया, लेकिन हौसला अभी जिंदा है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह जमीन को जिंदा फरमाए। जलसा सुनने वाले जलसा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, और जब तक दुआ नहीं होती है तब तक जाते नहीं। और जलसा देखने वाले आते हैं और बीच में मैदान छोड़कर चले जाते हैं। जिनको जलसा देखना था वो आए और चले गए, जिनको जलसा सुनना था वो अभी तक जाग रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल बेदारी के साथ सुनेंगे। दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बेदारी के साथ आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। जलसा बिल्कुल आपका मुख्तसर हो चुका है। ज़बान की रफ्तार बता देगी कि जलसा और कितनी देर चलेगा। चंद सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मुल्क को सामने रखिए। मेरा सवाल आ रहा है। सिकंदर बादशाह से पूछा गया कि तुमने पूरी दुनिया को कैसे फतह किया? दोनों का 3 वजह से। 3 वजह क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था ज़हाक, उसके हाथ से हुकूमत चली गई। फरीदून दूसरा बादशाह, उसके हाथ में हुकूमत आई। उसके हाथ से गई, इसके हाथ में क्यों आई, ये राज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? एक बादशाह का सवाल था दरबारी से, और बादशाह ने जवाब दिया। वो सवाल आपके सामने आया, जवाब क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। और चलते चलाते 2 सवाल आपकी खिदमत में और आ रहा है। लोहा के बारे में मशहूर है कि लोहा बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। वो 3 आदमी कौन है? इंशाअल्लाह जाग करके सुनेंगे, अमल के जज्बे से सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुन्नत छोड़ करके सच्चे आशिक बनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुन्नत छोड़ करके आशिक बनेंगे कैसे होगा? सुन्नत पकड़ करके आशिक बनना होगा।
आपके दिमाग को मैं बीच में टटोलूंगा कि आप लोग यहाँ हैं या कहीं और हैं। अगर जिंदा रहेंगे तो पूरी दुआ मिलेगी। सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, सिकंदर बादशाह से पूछा, तुमने पूरी दुनिया को कैसे फतह किया? तुम्हारे पास माल भी कम था, तुम्हारे पास लश्कर भी कम था, फिर भी पूरी दुनिया को तुमने कैसे फतह किया? तो उन्होंने कहा 3 वजह से। पहली वजह यह है, मैंने जिस मुल्क को फतह किया उस मुल्क के लोगों पर जुल्म नहीं किया, पहली वजह। दूसरी वजह, मैंने उस मुल्क के पुराने बादशाह का नाम बदनाम नहीं किया, पुराने बादशाह का नाम इज्जत और अजमत से लिया। तीसरी वजह, जो कौम की रस्म रिवाज थी उसको मैंने बाकी रखा, खत्म नहीं किया। 3 वजह से मैंने पूरी दुनिया को फतह किया। ज़हाक नाम का ईरान का बादशाह है, आज से हुकूमत चली गई, फरीदून के हाथ में आ गई। क्यों आई ये राज आपके सामने आ रहा है। ज़हाक जुल्म करता था, उसकी वजह से दुनिया परेशान थी, और ये मजलूम के साथ खड़ा रहता था। जो मजलूम के साथ खड़ा रहता था वही बादशाह बन गया, जो जुल्म करता था उसके हाथ से हुकूमत चली गई। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में था कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? सुल्तान, हिंदुस्तान के सुल्तान ने, बादशाह ने सवाल किया दरबारियों से, तो कहा कि हुजूर ये आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ है, जिस छाल पर बैठा हुआ था उसी छाल को काट रहा था। तो बादशाह ने कहा कि इससे बड़ा बेवकूफ दिखाता हूं, जो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है और अपने ही मुल्क के लोगों पर जुल्म ढाता है। जुल्म की वजह से कौम बर्बाद है और जुल्म की सजा में बादशाह बर्बाद होने वाला है। इस बादशाह से बढ़कर, इस हुकूमत करने वाले हुक्मरान से बढ़कर के दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। लोहा बहुत ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? लोहा बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर चीज भाप है, जिसमें लोहा गल जाता है। देखते होंगे भाती चलती है, उस भाप में लोहा गल जाता है। वो भाप कहां से निकलती है? मरे हुए चमड़े से। मरे हुए चमड़े से भाप निकलती है, उसमें लोहा गल जाता है। मजलूम की आह निकलती है, जालिम गल जाया करता है। आखिरी सवाल था, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। बाप की दुआ बेटे के लिए रद्द नहीं होती, कबूल होती है। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। और मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, जमीन से आसमान पर उठा ली जाती है। अगर आप मुसलमान मजलूम हैं तो दिल से दुआ कीजिए, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क के हुक्मरान की हिदायत दे। अगर इनके हक में हिदायत नहीं है तो अल्लाह इनकी पकड़ फरमाए, मुल्क को खुशहाल फरमाए, मजहब को खुशहाल फरमाए, कौम को खुशहाल फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, आमीन बोलिए। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात है कि हंसती यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी। नामो निशान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे माहौल में दस्तारबंदी की निस्बत से आप लोग बैठे हैं। अल्लाह इन बच्चों को कबूल फरमाए जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज फरमाया। हमारे बच्चों को भी अल्लाह हाफिज कुरान बनाए। इस अज़्म और हौसले को लेकर के आपको उठना है। खूबसूरत सा एक छोटा सा 3 मिनट का मुताला अपनी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, इंशाअल्लाह कदम कदम पर अल्लाह इज्जत देगा। नबी की सुन्नत को छोड़ने की वजह से आज कदम कदम पर मुसलमान जलील है। 3% मुसलमान को इज्जत मिली है और 97% मुसलमान कदम कदम पर जलील है। इस मुताले को आपकी खिदमत में लेकर के आया। इंशाअल्लाह सुन्नत को कबूल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, कहाँ आपको इजाजत मिलेगी?
अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझ करके दाढ़ी रखना। ध्यान से सुनिएगा, जो मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी सुन्नत को मत छोड़ना। सुन्नत को छोड़ोगे मुसलमान नहीं रहोगे, यहूदी ईसाई बन जाओगे। पहली धमकी दिया। दूसरी धमकी दिया कि मेरी सुन्नत को मत छोड़ना, वरना ये तमीज नहीं रहेगा कि ये माँ है या कोई और है, अपनी माँ से जिना करोगे। तीसरी और आखिरी धमकी अल्लाह के रसूल ने दिया, मेरी सुन्नत को मत छोड़ना। अगर सुन्नत को छोड़ दोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि तुम मुसलमान हो, मेरे उम्मती हो, मेरे उम्मती नहीं रहोगे। तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं रहोगे। सुन्नत को छोड़ने का नुकसान बता रहा हूं। हमारा जनाजा दफन होता है, उसको हम दाहिने करवट पर लेटाते हैं। चित नहीं लेटाते हैं। सुन्नत ये है कि दाहिने करवट पर लेटाते हैं ताकि पूरा चेहरा किबले की तरफ हो जाए। लेकिन इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कब्र को देखा गया, मुशाहिदा किया गया तो 80% लोगों का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। इसकी वजह बताई कि पूरी जिंदगी इसने सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। अगर आप सुन्नत को छोड़ेंगे तो मरने के बाद चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। तीसरी बात को याद रखिए, सुन्नत अगर आपके हाथ में है तो फर्ज नहीं छूटेगा। सुन्नत अगर आपके हाथ में है तो वाजिब नहीं छूटेगा। जैसे ही सुन्नत छूट गई कल वाजिब भी छूटेगा, कल फर्ज भी छूटेगा। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब फर्ज छूट जाएगा, वाजिब छूट जाएगा, सुन्नत छूट जाएगी तो क्या बचेगा? अल्लाह अपनी पहचान से तुम्हें महरूम कर देगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला मुनासिब समझता हूं, मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि कोई हवा में उड़ता है, देखो कि सुन्नत जिंदगी में है या नहीं है। अगर कोई दरिया में तैरता है तो देखो जिंदगी में सुन्नत है या नहीं है। कोई अगर पल में यहाँ है, पल में वहाँ है, देखो नबी की जिंदगी में जिंदगी में नबी की सुन्नत है या नहीं है। अगर सुन्नत से जिंदगी खाली है, ये शैतान तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आखिरी नमूना पर अपने पैगाम को खत्म कर रहा। जुनैद बगदादी की खिदमत में सवाल रखा गया। एक आदमी है, कहता है मैं पहुंचा हुआ हूँ इसलिए नमाज नहीं पढ़ता। एक आदमी कहता है मैं पहुंचा हुआ हूँ इसलिए रोजा नहीं रखता। तो जुनैद बगदादी फरमाया कि उसने सही कहा, पहुंचा हुआ खुदा तक नहीं है बल्कि जहन्नम तक पहुंचा हुआ है। आज मुसलमानों ने 3 वजह से सुन्नत को छोड़ा। मिजाज खराब हो गया, इसलिए सब कुछ कबूल है, सुन्नत कबूल नहीं है। नबी को जानते जरूर है, नबी की मानते नहीं। मिजाज खराब हो गया, घर का माहौल उल्टा सीधा हो गया, इसलिए घर में आते हैं नबी की सुन्नत जिंदा नहीं रह पाती है। और तीसरी वजह, लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोगों ने नबी की सुन्नत को छोड़ा। 3 जगह सिर्फ सुन्नत बाकी है। जब हमारा बच्चा पैदा होता है उसका खतना कराएंगे, नबी की सुन्नत यहाँ याद आती है। और जब बेटा जवान होगा तो निकाह कराएंगे, यहाँ नबी की सुन्नत याद आती है। जब जनाजा उठता है तो मुर्दे को दफन करेंगे, यहाँ नबी की सुन्नत याद आती है। 3 जगह सुन्नत को याद किया, इसलिए 3% मुसलमानों को इज्जत मिली है। बाकी सुन्नत को जिंदगी से खुरुच करके निकाल दिया। कदम कदम पर जिल्लत की मुखी खानी पड़ रही है। आज की कबूलियत की घड़ी में और मदरसे की निस्बत पर जलसा हो रहा है। अज़्म लीजिए कि आज के बाद इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत छूटेगी नहीं, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, सीधे रबीउल अव्वल में अपने नबी को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाकी याद रहे या ना रहे, सीधे रबीउल अव्वल में याद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कदम कदम पर अपने नबी को याद रखना है, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। मैं जलसे से गारंटी लेता हूँ, ये जो जिल्लत का मुंह